ओम वंदे वाणी विनायकौ। सुस्वागतम। आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर मैं श्याम शंकर सारस्वत देश और विदेश से जुड़े हुए समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्तवेन भक्त्या धर्मज्ञे मया तुष्टेन सत्यवान् तव भर्ता विमुक्तोऽयं लब्धकामां व्रजाबले। राज्यं कृत्वा त्वया सार्धं वर्षाणां शतपञ्चकं नाकपृष्ठमथारुह्य त्रिदशैः सहरंस्यते। मत्स्य पुराण के उपरोक्त अध्याय 213 के श्लोक संख्या 92-93 के अनुसार श्री यमराज देवी सावित्री से कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रार्थना से संतुष्ट होकर तुम्हारे पति सत्यवान को अपने बंधन से विमुक्त करता हूँ। तुम्हारा पति सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य करके तत्पश्चात तुम्हारे साथ स्वर्ग की प्राप्ति करेगा और तुम दोनों सुदीर्घ काल तक देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करोगे। कौन है ये देवी सावित्री और कौन है ये सत्यवान? देवी सावित्री ने कैसे अपने पति के प्राणों को श्री यमराज से वापस लेने में सफलता प्राप्त की? मित्रों, देवी सावित्री एवं सत्यवान का आख्यान श्री देवी भागवत एवं श्री मत्स्य पुराण में विस्तार से मिलता है। इसका किंचित उल्लेख भविष्य पुराण में भी मिलता है। मध्य देश के राजा अश्वपति निस्संतान थे। उन्होंने अपनी सुदीर्घकालिक तपस्या से देवी सावित्री को प्रसन्न किया और उनके वरदान से राजा अश्वपति को एक कन्या की रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने कृतज्ञतावश कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत ही तेजस्विनी ओजस्विनी थी। बाल्यकाल बीता, किशोरावस्था बीती, तत्पश्चात कन्या ने युवावस्था में प्रवेश किया। देवी सावित्री अपने लिए सुयोग्य वर का अन्वेषण करने के लिए राजा अश्वपति के मंत्री के साथ रथ पर यात्रा के लिए निकल पड़ी। एक स्थान पर एक वरिष्ठ युवक को कुल्हाड़ी से सिंह का वध करते हुए देखकर देवी सावित्री ने उसे पति रूप में वर्ण कर लिया। किंतु मनीषियों ने, विद्वानों ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया, सत्य से अवगत कराया कि सत्यवान गुणवान है, शीलवान है, किंतु दुर्भाग्य से इसकी मात्र 1 वर्ष आयु शेष रह गई है।
सत्यवान स्वयं एक राजा के पुत्र थे जिनका शत्रुओं ने राज्य हरण कर लिया था। अतः राजा अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में निवास करते थे। सत्यवान के माता पिता दोनों ही अंधे भी थे। जब मनीषियों ने इस सत्य से देवी सावित्री को अवगत कराया तो बड़े दृढ़ शब्दों में देवी सावित्री ने कहा कि आदि कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वरण करती है, बार बार नहीं, ये कोई सौदा नहीं है। और अंत में वह अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। समय बीता और कालांतर में 1 वर्ष के उपरांत जब सत्यवान के जीवन की संध्या का समय आया, उस समय वह वन में देवी सावित्री के साथ लकड़ी काट रहा था। एकाएक उसे सिर में दर्द का अनुभव हुआ। देवी सावित्री समझ गई कि अंतिम समय आ गया है। उन्होंने सत्यवान को अपनी गोद में लिटा दिया और दृढ़ता के साथ बैठ गई। उन्होंने देखा एक तेजस्वी पुरुष आया और सत्यवान के जीव को अपने साथ लेकर अब जा रहा है। देवी सावित्री अपने सतीत्व के बल पर उस तेजस्वी पुरुष यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर के बाद यमराज मुड़ के देखते हुए बोले कि देवी, जो जन्म लेता है उसका मरना सुनिश्चित है। एक निश्चित अवधि के लिए जीव इस संसार में आता है। तुम चाहो तो कोई वरदान मांग लो। देवी सावित्री ने सबसे पहले अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य और उनके नेत्र को की ज्योति को लौटाने का वरदान मांगा। यमराज ने उसे दे दिया। फिर वह यमराज के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगी। यमराज ने पुनः कहा, क्या बात है, क्या चाहती हो, कुछ और चाहती हो? बड़ी कुशलतापूर्वक देवी सावित्री ने अपने निस्संतान पिता के लिए पुत्रों का वरदान मांग लिया। फिर यमराज चल दिए और पीछे पीछे देवी सावित्री भी चलने लगी। अब यमराज ने कहा, अब क्या बात है? तुमको मैं समझा चुका हूँ कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो एक निश्चित समय के बाद संसार से वापस भी जाता है। तुम जाओ। उन्होंने कहा, चली जाऊंगी, अकेले जीवन कैसे बिताऊंगी? मैं भगवान, मैं आपसे 100 पुत्रों का वरदान मांगती हूँ। यमराज ने कहा, ठीक है, दिया, जाओ। अब यमराज आगे बढ़ गए, लेकिन देवी सावित्री पीछे पीछे उनके चलने लगी। अब कुछ समय के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा सावित्री चली आ रही है, तो किंचित झुंझलाते हुए कहा, अब क्या बात है? बोले, मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हैं, तो मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? और होंगे तो क्या वो कलंकित नहीं होंगे? बस यमराज ने उसके पति को अपने बंधन से आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया और कहा, जाओ, अपने पति के साथ जाओ, अपने पति के साथ 500 वर्षों तक राज्य का उपभोग करो,
तुम्हारे 100 पुत्र हों और तुम इसके पश्चात अपने पति के साथ स्वर्ग का वर्णन करो और देवताओं के भोग का सुदीर्घ काल तक उपभोग करो। एक बात मैं आपको बताऊं कि पूर्वी पंजाब में मालव होते हैं, मालवा क्षेत्र है, वहाँ के लोग मालव कहलाते हैं। विद्वानों का ऐसा कहना है कि ये मालव देवी सावित्री और सत्यवान के वंशज हैं। देवी सावित्री का व्रत उत्तर भारत और दक्षिण भारत और विशेषकर दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और गुजरात गुर्जर देश में स्त्रियां करती हैं। हमारे यहाँ सौभाग्यवती स्त्रियां उत्तर भारत में देवी सावित्री का व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को किया जाता है और गुजरात एवं महाराष्ट्र में और नीचे महाराष्ट्र के नीचे दक्षिण भारत के कुछ अन्य स्थानों पर यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां, यानी हमारे यहाँ उत्तर भारत में ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या और गुर्जर देश और महाराष्ट्र में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन ये व्रत करती हैं। उत्तर भारत में वट वृक्ष के मूल में देवी सावित्री और सत्यवान सहित यमराज का सौभाग्यवती स्त्रियां पूजन करती हैं। षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करने के पश्चात वह कच्चे सूत के धागे को वट वृक्ष के चारों ओर आवेष्टित करती हैं। 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार। उसके बाद मध्याह्न में हमारे यहाँ उत्तर भारत में हम सारस्वत ब्राह्मण और क्षत्रिय के यहाँ, क्षत्रियों के यहाँ, सारस्वतों के यहाँ जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं पूजा मनसती हैं। पूजे में एक थाली में गेहूं और चने का मिश्रण प्रचुर मात्रा में रखा जाता है। ऋतु फल होते हैं ककड़ी, खरबूजा, आम, नींबू, लीची, जो मौसम के फल हैं उनको रखकर देवी सावित्री के नाम पर वो सौभाग्यवती स्त्रियाँ उसको मनसती हैं और उसे ब्राह्मणों को या घर की बड़ी बूढ़ियों को दे देती हैं। एक बात और कि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को भगवान शनि देवता की जयंती भी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर मैं देवी सावित्री एवं सत्यवान सहित भगवान यमराज के साथ श्री शनिदेव के श्री चरणों में विनयावनित होते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम तत्सत। जयति सनातन धर्मः।